अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बस माशाल्लाह आज जो है मॉर्निंग का आगाज़ इस तरह से हुआ कि सबसे पहले मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि अब जो है ना रमज़ान की वजह से काफ़ी सारे काम होते हैं जो मुझे पहले ही मतलब एक समझे शेड्यूल बना हुआ है कि उसके मुताबिक मुझे सारे काम ख़त्म करने। तो आज भी एक लंबी ताज़ी सी लिस्ट थी, लेकिन उससे पहले अच्छा सा एक नाश्ता हो जाए तो फिर जो है ना आपका सारा दिन बहुत एक्टिव भी गुज़रता है और साथ साथ जी आप अपने आप को भी काफ़ी अच्छा फ़ील करते हैं। तो आज बस मैंने इसी तरह से एक स्नैक अपने लिए बना लिया था। अच्छा, आजकल मैं अंडा ज़रूर ले रही हूँ, क्योंकि जो है ना अगर मैं कुछ भी नहीं लेती तो एक अंडा स्लाइस के साथ भी, वैसे मैं स्लाइस को अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ उससे चपाती खा लेना तो फिर वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो है इंशाल्लाह जो है रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया। अच्छा, मैं इधर बैठ जाती हूँ टेरेस के पास, तो यहाँ से रोशनी भी अच्छी आती है और काफ़ी अच्छा लगता है नाश्ता करना भी, और इन्जॉय भी करता रहता है बंदा बाहर से भी। अच्छा, अगर घर में एक औरत हो और उसे पूरा घर मैनेज करना हो तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले हम सारे वो काम कर लें जो हमें दिख रहे होते ना, कि ये भी कर लें ताकि रमज़ान जो है एक इबादत के साथ और पुरसुकून तरीके से गुज़रे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, माशाल्लाह मेरे घर में 3 रूम्स हैं और तीनों को अपनी अपनी जगह पे मैनेज करना है। तो मैंने आज जो है ना इस रूम के सारे जो थे ना पर्दे वगैरह भी वॉश करवाने थे। अच्छा, एक फ़ायदा अच्छा हो गया कि मुझे एक अच्छी जो है ना समझे हेल्पर मिल गई है, तो मैंने ये वॉशिंग वाला काम ना सारा उसी के सुपुर्द कर दिया है। लेकिन फिर भी आप कितना भी किसी से करवाएं, लेकिन देखना आपको ही पड़ता है ना साथ साथ। अच्छा, सर्दियाँ कितनी हम इतने सारे ब्लैंकेट यूज़ हुए और अभी जो है ना धूप इतनी अच्छी चल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ये ब्लैंकेट भी वॉश करवा लूँ 1 बाय 1, तो कुछ जो है ना वॉशिंग का काम ख़त्म हो जाए और सुकून सा हो जाए। तो मैंने कुछ 2 ब्लैंकेट जो थे वो वॉश करवाए, साथ साथ मैंने पर्दे और कुछ घर के जो थे ना बच्चों की ड्रेसेस वगैरह भी वॉशिंग के लिए दी। अच्छा, ये वॉश करते ही ना मुझे कितने दिनों से ख़्याल आ रहा था कि मैं अपने फ्रीज़र को जो है ना साफ़ करूं। अच्छा, जब तक आपका फ्रिज साफ़ ना होना तो आप कितनी भी चाहें ना कि फ़्रिज में हम ये चीज़ भी सेव करें रमज़ान के लिए, ये करें, तो वो तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, पहले तो ये होता था कि गर्मियाँ होती थी तो फ्रिज वैसे ही साफ़ होते थे। इस दफ़ा माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा रहा, तो अब जो है ना हमें ज़रूरतें पड़ गई हैं कि हमें अपने फ्रिज जो है प्रॉपर तरीके से साफ़ करने पड़ें, और फिर जो है इसमें हम सारा सामान जो है ना जो हम रमज़ान के हिसाब से चाहते हैं वो हम इसमें जो है सेव कर सकें। अच्छा, मैंने एहतियातन जो है ना बर्फ़ रख दी है, मतलब फ्रिज साफ़ करके फ्रीज़र। वैसे अभी इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये होता है कि साथ साथ मैंने फ्रीज़र सारा जो था ना साफ़ कर लिया, और अब जो है ना मैं कोई भी चीज़ें बनाऊं तो मुझे खुशी होगी कि मैं उसे अच्छे तरीके से सेव कर लूं और काफ़ी टाइम फ्रीज़र को हमें साफ़ ना करना पड़े। अच्छा, तो बस आज मुझे जो है चिकन भी मिल गया और कुछ जो है सब्ज़ियाँ। अच्छा, मैंने नीचे वाला जो है ना फ्रिज नहीं साफ़ किया, क्योंकि वजह ये है कि अभी कुछ चीज़ें जो थी नीचे अभी मेरी सब्ज़ियाँ थीं बाकी। अच्छा, तो मैंने जो है ना बच्चों के लिए आलू कर दी और अपने लिए जो इसमें शलजम कर दी, और शलजम मुझे इतनी अच्छी लगती है चिकन के साथ, तो बस मैंने इसको आलूओं की तरह ही चॉप कर लिया बड़ा बड़ा, और बाकी के सारे स्पाइसेस। अच्छा, मैं जो हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची के साथ काली मिर्ची भी ज़रूर डालती हूँ, मुझे ज़रूर बहुत अच्छी लगती है ना शलजम अगर बनी हो। और इसको फिर अच्छे से भून के ज़रा टमाटर डाल के मैंने इसे रख दिया।
अच्छा, आजकल टमाटर इतने सस्ते हैं तो मैंने सोचा चलें अब इससे भी हम थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये जो था ना मैंने इसलिए भी सेव करने थे कि अभी फ्री टाइम है, फिर रमज़ान का जब महीना गुज़रेगा तो वैसे ही हर चीज़ इतनी महंगी हो जाती है और उसके बाद जो है ना हम इतने अंदरूनी तौर पर थक से जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं कि इन सब चीज़ों का हमारे पास टाइम नहीं होता। तो मैंने ये अभी कुछ सोचा था तो मैंने ये इतने अच्छे फ़्रेश टमाटर लिए। साथ ही मैंने जो है ना अदरक और लहसुन को भी ना इसी तरह भिगो दिया। अच्छा, भीगा हुआ बहुत अच्छे तरीके से जो है ना छिल जाता है। साथ माशाल्लाह शलजम और गोश्त भी मेरा तैयार था, बच्चे भी स्कूल से आने लगे थे। अच्छा, मैं कोशिश हमेशा आपसे करती हूँ बच्चों के आने से पहले ज़्यादा औखे काम मैं तब कर लूँ ना, तो माशाल्लाह बस। अच्छा, मैं आपको इतना आसान तरीका बताने लगी हूँ। अगर टमाटर आपने काफ़ी टाइम 3-4 महीने भी सेव करने ना, आप इस तरीके से उसकी प्यूरी बना के आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बिल्कुल साफ़ टमाटर लिया था, फ्रेश, कोई भी ऐसा दबा या गला जिसमें स्मेल सी आती है ना, वो मैंने बिल्कुल नहीं लिए। अच्छा, बाकी जो है फ्रिज में भी मैंने काफ़ी सारे टमाटर कर लिए हैं कि रमज़ान का महीना तो गुज़र जाएगा, लेकिन ये वैसे ही मुझे लगा कि इतने अच्छे टमाटर्स के कलर हैं तो हम क्यों ना इसको जो है ना इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा फ्रीज़ कर लेते हैं। अभी मौसम भी अच्छा है तो ये बड़ा अच्छा होता है, अगर आपकी स्पेस अच्छी है आपकी फ़्रिज में तो ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं। अच्छा, बस मैंने इसी तरह से जो है एक पैन ले लिया, कोई भी आप ले लें। इसमें जी आपने ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद टमाटरों को जो है ना पेस्ट सारा डालते जाना है और उसका जो पानी है ना जितना भी आपके टमाटरों का, वो आपने जो है ना ड्राई करना है। अब ज़ाहिर है अब अगर ब्लेंडर को भी चला रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा से पानी के बिना तो वो चलेगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके वो और जो टमाटरों का अपना पानी है ना वो तकरीबन हमें ड्राई करना है। तो बस ये मैं आज की मेरी मसरूफ़ियत रही। जब तक टमाटरों का पानी ड्राई हो रहा था साथ साथ मैंने खड़े खड़े लहसुन भी साथ साथ छील लिया। अच्छा, जब भीगा हुआ लहसुन होता है ना ही वो आपके जो हाथों को जो है जलाता है और वो इतनी आसानी से जो है ना उसका तमाम छिलका रिमूव हो जाता है। अदरक लहसुन, अच्छा मैंने ये जो है ना पहले अशरे तक का जो है ना कुछ जो है ना रेडी कर लिया सामान, क्योंकि 2 से 3 बार तो आपको सारी तैयारी फिर भी रमज़ान में करनी पड़ती है। तो एक तो रमज़ान में हमें हर चीज़ की जो है ना बनाने का भी होता है, तो कोशिश यही होती है अपने टाइम की बचत के साथ साथ ना हम चीज़ों को सेव कर लेते हैं ना, तो उससे यकीन करें अगर हम कोई भी रेसिपी ट्राई करना चाहें ना तो हमारा दिल भी करता है और हमारा मूड भी बन जाता है। साथ साथ इसका भी पानी ड्राई हो रहा था और मेरा लहसुन भी और अदरक भी पिस चुका था। अच्छा, मैंने 3-4 काम जो है ना छेड़ लिए थे। साथ ही इमली जो थी, फ्रेश इमली, इसकी चटनी मुझे बनानी थी और ये भी मैं एक जार बना लेती हूँ। अच्छा, बाहर की चीज़ों से बेहतर है आप घर में फ़्रेश चीज़ें बनाया करें। इसे मैंने भिगो के रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। अच्छा, ये भी तकरीबन इसको मैं जिस टेक्सचर में चाह रही थी वो टेक्सचर इसका तैयार था। अच्छा, ये काफ़ी गर्म था, इसके बाद मैंने चूल्हा ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। साथ साथ मैंने जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ साथ पीस लिया, क्योंकि बस ये सारी जो है ना तैयारी बहुत अच्छी रहती है। अब मैं रमज़ान में तो 10 दिन है, इसी दौरान मुझे बच्चों की शॉपिंग भी करनी है और जो है घर की भी तमाम चीज़ें मैनेज करनी है। अच्छा, मैं इसमें जो है ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ और पानी कम डालती हूँ, उससे एक थिक सा पेस्ट बनता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बानिस्बत हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं और ऑयल अक्सर कम डालते हैं, तो ये वाला जो है ना आप कीजिएगा, इससे ज़्यादा मज़े का बनता है।
साथ माशाल्लाह ये तैयार था। अक्सर कोशिश किया करें ये कांच की जार में रखें। मैं तो जैम की बोतलें जो है ना कभी भी ज़ाया होने नहीं देती, और वो यकीन करें इतनी अच्छी रहती है ना। तो बस आज के जो है ना मेरी जो मेन जो टारगेट्स में ये 2-3 जो टारगेट थे जो कि मुझे पूरे करने थे। अच्छा, बाकी की जो है ना तैयारियां, मसाले और ये इंशाल्लाह मैं रमज़ान से 2-3 दिन पहले ही सेव करूँगी ना, सारी मतलब ग्रॉसरी वगैरह रमज़ान की तभी करूँगी। अच्छा, ये टमाटरों का जितना पेस्ट था ना मैंने इसी तरह से ये एक जो है ना सारी जिसमें हम अक्सर चावल छानते हैं, मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि छोटी जो होती है ना जाली से थोड़ा टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो मुझे ये वाला जो था सही लगा। इसका तमाम जो है ना हमने पानी जो है ना वो निकाल लेना है, और बीज जो सारे बच जाएंगे, और जो ऊपर जो इसका छिलका है ना वो हमने जो है ना बिल्कुल निकाल देना है। अच्छा, अक्सर हमारा जो है ना सेव किया हुआ टमाटर इसीलिए ख़राब होता है कि हम उसका अंदर का बीज और छिलका उसी के साथ रखते हैं, वो अक्सर स्मेल कर जाता है। अच्छा, चाहें तो आप क्यूब्स में रख सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना इस तरह के जार ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर हम एक जार ले लेते हैं तो हमारा 2 से 4 दिन मतलब निकल जाते हैं, 2 दिन तो निकल ही जाते हैं। और फ्रीज़र में इनको फ्रीज़ करना भी ठीक रहता है कि आपकी स्पेस भी कम उसमें ना, ये अच्छे से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और मुझे हमेशा फ्रिज जो है ना साफ़ सुथरा कोशिश होता है कि वो मैनेज ही हुआ हुआ, उसमें सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर हों, तो वो ज़्यादा ठीक लगता है। साथ माशाल्लाह इमली भीग चुकी थी। हमने जो है इसके ऊपर का जो एक कवर है ना उसे नहीं उतारना, अगर वो उतार लेंगे तो बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाएगी। बस हमने फिर इसे इसी तरह हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ लेना है कि इसका जो तमाम जो अंदर का है ना टेक्सचर बच जाए। अच्छा, अब इसको हमने जी पैन में डाल देना है। इतने मज़े की इमली की चटनी है, आप इसको 2 महीने तो आराम से सेव कर सकते हैं। और फ्रिज में नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसमें जी मैंने इस इमली में गुड़ ऐड किया है, क्योंकि जो है ना मुझे गुड़ अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो चीनी कर लें, फिर मैंने बाद में इसमें चीनी भी ऐड की थी। गुड़ और चीनी के साथ मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद जो है मैं इसको अच्छे से इसके बबल्स आने दूंगी, और इसके साथ साथ इसमें हम जो है इनके मेन इंग्रेडिएंट्स में हमने इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है, एक छोटा हमने अदरक का टुकड़ा डाल देना है, साथ में जी हमने कुटी हुई लाल मिर्ची हस्बे ज़रूरत अपनी टेस्ट के मुताबिक थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करना है। साथ में आप स्पून चलाते हैं ना, इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाए। तमाम चीज़ें इसमें बबल्स जब बनने लगें तो तकरीबन आपका पेस्ट रेडी है। तो बस अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और बस इसी के साथ इसे मैं प्लास्टिक के जार में रखूँगी, और प्लास्टिक के जार में भी 1 से 1.5 महीना 2 महीने आपकी ये जो है इमली की चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ। बस इसी तरह आज की मसरूफ़ियत यही रही कि तमाम चीज़ें मुझे 1 बाय 1 जो है रेडी करनी थी। और आई होप आप लोगों के घरों में भी रमज़ान की तैयारियां चल रही होंगी, कहीं सफाइयां चल रही होती हैं, कहीं ग्रॉसरी हो रही होती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये महीना इतना खूबसूरत दिया है। हम कोशिश यही करते हैं कि अपना टाइम बचाकर हम इस महीने को इबादत में गुजारें। बस इसी तरह से ये रेडी हो गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।